नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो ये 100वें नंबर का वीडियो जरूर देखना है दोस्तों। यहाँ पर यानी कि मेवाड़ का इतिहास पार्ट 2 है दोस्तों। यहाँ पर आज आपका मेवाड़ कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसमें प्रश्नों की संख्या है वो 70 प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर आपको ये 70 प्रश्न अटेंड करने हैं, पूरी तरह से क्रैक करना है पेपर दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रखिएगा 70 प्रश्नों में से आपके 100% 70 में से 70 होना जरूरी है दोस्तों यहाँ पर। तब कि आप रीट के पेपर को बहुत अच्छी तरीके से क्रैक करोगे दोस्तों यहाँ पर, और आपका 100% सिलेक्शन होगा दोस्तों। यहाँ पर कोई भी आपके सिलेक्शन को नहीं रोक सकता दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, यानी कि आज का जो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब तक के जो वीडियो है दोस्तों यहाँ पर उनमें देखिएगा ये कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया है दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान रीट सिलेबस कॉन्सेप्ट रीट परीक्षा 2021 के लिए ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर ली है, कला एवं संस्कृति हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद इतिहास चल रहा है दोस्तों यहाँ पर, जो कि आज जो हमारा होने वाला है वो यहाँ पर राजस्थान का मेवाड़ राजवंश पार्ट 2 है दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद पार्ट 2 होने के बाद राजस्थान के राठौड़ वंश के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, ये आपका सिलेबस है दोस्तों यहाँ पर। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर क्या विषय वस्तु निर्धारित की है राजस्थान शिक्षा बोर्ड अजमेर ने आपके लिए दोस्तों यहाँ पर, और वो ही चीज मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूं दोस्तों यहाँ पर वीडियो के माध्यम से। तो देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यानी कि राजस्थान शिक्षा बोर्ड कक्षा 7, कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 11 और 12 तक की पुस्तकों में से दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राजस्थान देखिएगा यहाँ पे भी दे रखा है दोस्तों यहाँ पर 14वें नंबर का पार्ट है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा अगर आप बुक पढ़ते हो आरवीसी की तो ध्यान रखना राजस्थान की राजवंश एवं मुगल साम्राज्य दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट करना है दोस्तों यहाँ पर इतिहास में। तो ध्यान रखना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों यहाँ पर, बताना होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा ये यहाँ पर बिल्कुल यानी कि 26 सितंबर को आपकी एग्जाम होने वाली है दोस्तों यहाँ पर। तो तैयारी करिए दोस्तों यहाँ पर, पार्ट 2 इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, मेवाड़ के एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। दोस्तों ये मेवाड़ के कुल देवता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। पहला क्वेश्चन आपने राइट कर दिया है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ कुंभा के द्वारा लिखे गए थे, बताइएगा। रसिक प्रिया और एकलिंग महात्म, वीर विनोद एवं राज विनोद, सूरज प्रकाश और राज रत्नाकर, या फिर अमर काव्य वंशावली। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा रसिक प्रिया और यहाँ पर एकलिंग महात्म ये कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ है दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रख लेना, जब मैंने आपको यानी कि राजस्थान के प्रमुख ग्रंथ करवाए थे दोस्तों यहाँ पर, मैं आपको लास्ट में भी वो करवा दूंगा कंप्लीटली, कला एवं संस्कृति में मैंने वो कंप्लीट करवा दिया है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मेवाड़ केसरी उपनाम से कौन जाना जाता है। भामाशाह, राणा उदय सिंह, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप। तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर बताना होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा प्रताप को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर मेवाड़ केसरी के उपनाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ का उद्धारक तथा दानवीर के नाम से कौन जाना जाता है, बताना होगा। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा सभी स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भामाशाह को जाना जाता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भामाशाह ने आर्थिक यहाँ पर आर्थिक सहायता की थी महाराणा प्रताप की दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया था। मांडलगढ़ में, कुंभलगढ़ में, खानवा में, या फिर वसवा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मांडलगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और मांडलगढ़ में महाराणा सांगा की छतरी बनी हुई है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गौरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी, बताइएगा। महाराणा प्रताप की, रानी पद्मिनी की, राणा उदय सिंह की, या फिर कमलावती की। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गौरा और बादल, यानी कि रानी पद्मिनी के जो सेना नायक थे, रतन सिंह के जो सेना नायक थे दोस्तों यहाँ पर, ये रानी पद्मिनी की सहायता की थी युद्ध में, और अंत में ये मारे गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है, बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। बूंदी में, मांडल में, बारडोली में, या फिर आमेर में। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर बारडोली में। जी हाँ दोस्तों, बारडोली उदयपुर में महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है, वहां पर चेतक की भी छतरी बनी हुई है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को परास्त किया था, बताना होगा। पानीपत के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, बयाना के युद्ध में, या फिर घाघरा के युद्ध में।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बयाना के युद्ध में। जी हाँ दोस्तों, बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को परास्त किया था दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद आपको पता है खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों यहाँ पर भरतपुर में, लेकिन खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की पराजय हो गई थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई थी, बताइएगा कौन सी? संगीत राज, अभिनव भट्टाचार्य, या फिर दान गुरु, या फिर हॉल गुरु। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता था महाराणा कुंभा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा संगीत राज तो एक ग्रंथ है दोस्तों यहाँ पर। दान गुरु, जी हाँ दोस्तों ये बहुत बड़ा दानी था, इसलिए इसको दान गुरु के नाम से भी जाना जाता था। हॉल गुरु यानी कि ये दुर्गों का निर्माता था तो दोस्तों यहाँ पर इसने मेवाड़ में 84 दुर्ग बनवाए थे, जिसमें अकेले ने यानी कि 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। मेवाड़ में 84 दुर्ग है, जिनमें से अकेले ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। स्थापित कला का जनक कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी, बताइएगा। मालवा गुजरात, मालवा और मेवाड़, मेवाड़ और मारवाड़, मालवा और मारवाड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी। क्यों हुई थी? इसका कारण क्या था दोस्तों? कुंभा को हराने के लिए। जी हाँ दोस्तों ये संधि की थी, यानी कि मालवा के सुल्तान ने और गुजरात के सुल्तान ने दोस्तों यहाँ पर। गुजरात का महमूद शाह ने मालवा के सुल्तान से संधि की थी कि दोनों संधि के तहत मेवाड़ पर आक्रमण करेंगे दोस्तों यहाँ पर। उन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। कब किया था आपको पता है दोस्तों यहाँ पर? 1557 यानी कि 56 में किया था दोस्तों। 1556 में तो ये संधि हुई थी, 1557 में किया था दोस्तों यहाँ पर बदनौर, मंडलगढ़ बदनौर में दोस्तों यहाँ पर ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चित्तौड़ को राजधानी बनाने का प्रथम गोहिल शासक कौन था, बताएगा। बप्पा रावल, जैत सिंह, अल्हड़, या फिर महाराणा कुंभा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जैत सिंह हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों आपको पता है जैत सिंह ने यानी कि 1234 में इल्तुतमिश ने यहाँ पर मेवाड़ पर आक्रमण किया था दोस्तों यहाँ पर उस समय। लेकिन उस समय क्या हुआ था, ये जो नागदा राजधानी थी वो नष्ट हो गई थी दोस्तों यहाँ पर। जाते जाते इल्तुतमिश ने नागदा को नष्ट कर दिया था। उसके बाद जैत सिंह ने यानी कि चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के सिसोदिया वंश का प्रथम शासक कौन था, बताइएगा। राणा हमीर, महाराणा लाखा, महाराणा मोकल, या फिर महाराणा कुंभा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिसोदिया राजवंश की नींव डाली थी राणा हमीर ने। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रथम शासक यही था, राणा हमीर था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस स्थान पर राज सिंह ने द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया था, बताना होगा। चामुंड में, काकरौली में, नाथ द्वारा में, या फिर खमनौर में। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा काकरौली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना 1662 में ये गद्दी पर बैठा था और 1680 में इसको जहर दे दिया गया था दोस्तों यहाँ पर। और कुम्भलगढ़ में इसकी मृत्यु हो गई थी, किसकी? राज सिंह की हो गई थी दोस्तों यहाँ पर। इसने सबसे महत्वपूर्ण जो काम किया था वो राजसमंद झील का निर्माण करवाया था 1662 में दोस्तों यहाँ पर। गोमती नदी के पानी को रोककर दोस्तों यहाँ पर राज सिंह से संबंधित यही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गौरा बादल की छतरी कहां बनी हुई है, बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, जालोर दुर्ग में, या फिर गागरोन दुर्ग में। तो सभी आंसर दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़ दुर्ग में दोस्तों यहाँ पर गौरा और बादल की छतरी बनी हुई है। और ये गौरा और बादल कौन थे? ये यहाँ पर रतन सिंह के दोनों सेनापति थे दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था, कौन था ये राणा रतन सिंह? बताना होगा। चंदेल वंश, गोयल वंश, या फिर परमार वंश, या फिर गुहिल वंश। तो दोस्तों ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गुहिल वंश का अंतिम शासक था दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा 1303 में दोस्तों यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाने के बाद इसके बाद मेवाड़ पर जो शासन किया था वो यहाँ पर सिसोदिया वंश ने किया था, यानी कि सिसोदिया वंश की शाखा ने किया था, जिसका प्रथम शासक हुआ था हमीर देव हुआ था। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हमीर के बारे में पूछे तो राजस्थान के इतिहास में दो महत्वपूर्ण हमीर हुए थे, एक तो रणथंभौर का हमीर हुआ था और एक यहाँ पर चित्तौड़ का हमीर हुआ था दोस्तों यहाँ पर। कंफ्यूज मत होना। अगर पृथ्वीराज के बारे में पूछे तो 3 पृथ्वीराज हुए थे दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा वैसे तो 5 पृथ्वीराज हुए थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पृथ्वीराज चौहान वंश का पृथ्वीराज थर्ड पूछा जाता है। उसके बाद आपको पता है उड़ना पृथ्वीराज आपको पता है दोस्तों यहाँ पर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज को कहा जाता है, ये मेवाड़ से संबंधित है। एक आपको पता है कछुआ वंश में भी यहाँ पर पृथ्वीराज हुआ था दोस्तों यहाँ पर। एक फर्स्ट पृथ्वीराज हुआ था चौहान वंश में, सेकंड पृथ्वीराज हुआ था चौहान वंश में, और थर्ड पृथ्वीराज हुआ था यानी कि चौहान वंश में। ये पृथ्वीराज थर्डली पूछा जाता है अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, बताना होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पढ़िएगा क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, ध्यान से पढ़िएगा। देखो, वह विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था। वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था, या फिर वह संगीत प्रेमी था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, ये असत कथन ऑप्शन नंबर पहला ही है, क्योंकि यह एक विद्वान नहीं था लेकिन विद्वानों को आश्रय देता था दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट है ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 54 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। 16 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आज आपका मेवाड़ राजवंश हो जाएगा कंप्लीटली दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, अगर आपने 99 नंबर का वीडियो देखा है और ये 100वें नंबर का वीडियो देखा है तो 100% आप मेवाड़ से कैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठकर आ जाए उसको छोड़कर नहीं आएंगे दोस्तों यहाँ पर। पक्का यहाँ से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन 100% एग्जाम में आते हैं दोस्तों यहाँ पर। चाहे आप 2018 का पेपर देख लो, 2012 का देख लो, 2011 का देख लो, 2015 का देख लो, रेट का पेपर, 100% यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन मेवाड़ से पूछे गए हैं दोस्तों यहाँ पर। तो वही क्वेश्चन जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में सम्मिलित है, मैं वही लेकर आया हूँ दोस्तों यहाँ पर। मौका मत जाने दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, एग्जाम को क्रैक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। प्रत्येक कॉन्सेप्ट को कवर कीजिएगा, कैसे भी कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, लेकर कवर करना सीखो दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताना होगा। किस मुगल शासक ने राजस्थान से जजिया कर हटाया था, बताना होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अकबर द्वारा हटाया गया था दोस्तों यहाँ पर जजिया कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है जहां जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, बताना होगा। देवेर में, बारडोली में, कालपी में, या फिर खमनौर में। दोस्तों इससे देखिएगा, एक ही प्रश्न से आपको 3 प्रश्न याद होते हैं। देखिएगा, एक तो महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है ये याद हो गया, एक महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई थी ये याद हो गया, और कौन सी जगह पर है। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बारडोली उदयपुर में। और ये बारडोली कहाँ पर है, ये उदयपुर में है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है दोस्तों यहाँ पर। उस समय कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर सुनकर अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए थे दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, इसको सही कर लीजिएगा। यानी कि 1300 है दोस्तों यहाँ पर, ये क्या है, ये 1300 है, इसको ध्यान रख लेना। 1303, तो बताना उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था, बताएगा। नसीराबाद, मोमिनाबाद, या फिर होशंगाबाद, या फिर खिरजाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खिरजाबाद रखा गया था दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाबर ने किस युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की थी, बयाना के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, या फिर पानीपत के युद्ध में, या फिर चंदेरी के युद्ध में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खानवा के युद्ध में। जी हाँ दोस्तों, यानी कि एक जिहाद का नारा भी दिया था दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना, जिहाद का नारा, यानी कि इसको कहा जाता है धर्म युद्ध का नारा दिया था दोस्तों यहाँ पर। इसने धर्म का नारा दिया था खानवा के युद्ध में, और गाजी की उपाधि धारण की थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मेवाड़ के किस शासक को स्थापित कला का जनक कहा जाता है। दोस्तों ये तो आपके दिल और दिमाग में बैठ ही गया होगा ये क्वेश्चन, तो आंख मीच कर इस क्वेश्चन को सही कर दो। महाराणा कुंभा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा कुंभा के पिता का नाम क्या था, बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लक्ष्य सिंह, राणा सांगा, या फिर राणा प्रताप, या फिर राणा मोकल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा मोकल हो जाएगा। और ध्यान रखना, ये महाराणा मोकल है वो किसका पुत्र था, महाराणा लाखा का था दोस्तों यहाँ पर, लाखा का पुत्र था महाराणा मोकल। और मोकल का पुत्र कौन है, कुंभा है, जो कि कुंभा गद्दी पर कब बैठा था, ये बैठा था 1433 से और 1468 तक गद्दी पर बैठा था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, महाराणा प्रताप का जन्म स्थल है, बताइएगा कौन सा है, कुंभलगढ़, नागदा, चित्तौड़गढ़, या फिर चामंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराणा प्रताप का जब जन्म हुआ था वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, कुंभलगढ़ में हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था, इसका सही आंसर बताना होगा। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा सभी स्टूडेंट। राम प्रसाद कीका, जगमाल, या फिर रामचंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अक्टूबर 1582 में देवेर के युद्ध में किसकी विजय हुई थी, महाराणा प्रताप की, महाराणा सुल्तान खान की, या फिर मान सिंह की, या फिर राज सिंह की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप की विजय हुई थी दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 1582 में आपको पता है देवेर का युद्ध हुआ था, देवेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अकबर ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था, ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा।
चित्तौड़ के मैं 3 युद्ध में आपको बताऊंगा दोस्तों यहाँ पर, उनमें से 100% अगर आ सकता है क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन वो आपको याद करने होंगे दोस्तों यहाँ पर। उन युद्धों से संबंधित बहुत क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, अकबर ने जो चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1567-68 में किया था। देखिएगा 1500 यहाँ पर 67 भी दे देता है और यहाँ पर 68 भी दे देता है दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले महत्वपूर्ण आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में किया था रतन सिंह के समय। यहाँ पर प्रथम साका हुआ था, जौहर हुआ था दोस्तों यहाँ पर यानी पद्मिनी के नेतृत्व में। उसके बाद आपको पता है 1533 में यहाँ पर यानी कि यहाँ पर महमूद शाह ने आक्रमण किया था। और यह महमूद शाह कौन था? ये गुजरात का शासक था दोस्तों यहाँ पर। लेकिन उस समय जो कर्मावती थी दोस्तों यहाँ पर, मेवाड़ की महारानी कर्मावती थी, राणा सांगा की विधवा पत्नी थी, उन्होंने रणथंभौर दुर्ग महमूद शाह को संधि के तौर पर दे दिया था। लेकिन बाद में महमूद शाह ने 1534 पर फिर से आक्रमण कर दिया था दोस्तों यहाँ पर। उस समय कर्णावती के द्वारा यानी कि यहाँ पर यानी कि जो जौहर हुआ था, तो दूसरा जौहर माना जाता है दोस्तों यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का। उसके बाद आपको पता है 1567-68 में यहाँ पर अकबर ने भी आक्रमण किया था उदय सिंह के शासनकाल के समय। लेकिन उदय सिंह यहाँ से भाग के चला गया था। लेकिन उदय सिंह के जो सेनापति थे दोस्तों यहाँ पर जयमल और पत्ता, उन्होंने यहाँ पर युद्ध किया था और अकबर का मुकाबला किया था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर, बताना होगा राज सिंह, रतन सिंह, उदय सिंह या फिर समर सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदय सिंह हो जाएगा। और ये उदय सिंह था दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उदय सिंह जो गद्दी पर बैठा था वो 1537 से और 1572 तक गद्दी पर बैठा था। उसके बाद आपको पता है 72 से और 97 तक महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि मेवाड़ के किस शासक को संग्राम सिंह के नाम से जाना जाता है? महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा संग्राम सिंह कहा जाता है, महाराणा सांगा को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इब्राहिम लोधी व राणा सांगा के मध्य खातौली का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा सभी स्टूडेंट। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1517 में हुआ था। और ये खातौली कहां पर है? ये खातौली है बूंदी में दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खानवा का प्रसिद्ध युद्ध 15 मार्च 1527 को किन किन के मध्य हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, तो बिल्कुल राइट आंसर दीजिएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में खानवा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भरतपुर में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर भरतपुर में 2 युद्ध आपसे पूछता है, एक बयाने का युद्ध, ध्यान रखना बयाने का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? यही सांगा और अकबर के वो बाबर के मध्य हुआ था दोस्तों यहाँ पर। और आपको पता है खानवा का युद्ध भी यहाँ पर बाबर और सांगा के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हौल गुरु, शैल गुरु, हिंदू सुल्तान अभिनव भद्राचार्य के नाम से किस शासक को जाना जाता है? महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा हम्बीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंभा को जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइएगा कौन सा जोड़ा गलत है। तो दोस्तों गलत जोड़ा आपको पहचानना है, तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, अब आपको शासन याद कर लेना है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, महाराणा मुगल का शासन रहा था 1421 से 1433 तक। उसके बाद महाराणा मुगल का जो पुत्र था वो गद्दी पर बैठा था, महाराणा कुंभा, जिसका शासन काल हुआ था 1433 से 68 तक। उसके बाद देखिएगा राणा सांगा, आपको पता है राणा सांगा यहाँ पर जयमल का पुत्र था, रायमल का पुत्र था दोस्तों यहाँ पर, सबसे छोटा पुत्र था, जो कि यहाँ पर 9 पर गद्दी पर बैठा था, 1509 पर गद्दी पर बैठा था, ये भी ध्यान रख लेना। और 28 में इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सांगा को जहर दे दिया गया था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का भीष्म कहा जाता है, किसको कहा जाता है राजस्थान का भीष्म? ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कंवरचूड़ा को कहा जाता है, राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। ये राणा लाखा का बड़ा पुत्र था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मेवाड़ के किस शासक को विश्वगाथी पंचांग के नाम से जाना जाता है? बताइएगा, राणा हमीर, रतन सिंह, गज सिंह या फिर महाराणा सांगा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर राणा हमीर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के किस शासक के समय मेवाड़ मुगल संधि हुई थी? दोस्तों मेवाड़ मुगल संधि 2 हुई थी, प्रथम और द्वितीय, दोनों ही याद रखनी है। देखिएगा, प्रथम आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, मेवाड़ मुगल संधि हुई थी 1615 में हुई थी दोस्तों यहाँ पर। और किसके समय हुई थी? अमर सिंह के मध्य हुई थी। और ये अमर सिंह कौन था? ये महाराणा प्रताप का पुत्र था दोस्तों यहाँ पर। इसी के समय यानी कि मेवाड़ और मुगल संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चित्तौड़ के किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? बताना होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
रानी कर्णावती, रानी पद्मिनी, रानी कुंदन देवी या फिर रानी प्रेमल देवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्णावती ने। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हुमायूं ने भी मदद नहीं की थी। लेकिन हुमायूं को इसका हर्जाना भुगतना पड़ा था। जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं से युद्ध किया था तो हुमायूं ने भी यहाँ पर मेवाड़ के राजाओं से शरण मांगी थी, तो यहाँ पर शरण नहीं दी थी और यहाँ पर सहायता भी नहीं दी थी दोस्तों। यहाँ पर इसके बाद हुमायूं आपको पता है चला गया, यहाँ पर सिंध चला गया था दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी, बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर, किसकी जान बचाई थी, उदय सिंह की जान बचाई थी दोस्तों। यहाँ पर चंदन का बलिदान दिया था। और चंदन कौन था, ये यहाँ पर इसका पन्ना धाय का अपना खुद का पुत्र था दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, इतिहास में आपको पता है दो महत्वपूर्ण जो सेवक है वो पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण जो इसका योगदान था सेवा भावना के लिए जाने जाते हैं। एक वीर दुर्गादास राठौर जो कि मारवाड़ के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण स्थान था उसका, और एक था मेवाड़ के इतिहास में पन्ना धाय का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पन्ना धाय एवं दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह कौन सी प्रेरणा है, धोखा न देने की, सेवा भावना की, साहस भी धैर्य की, या फिर देश के लिए बलिदान की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देश के लिए बलिदान की दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कीर्ति प्रस्तुति के रचयिता कौन है, बताना होगा, जेता, सोमदेव, नाथा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ का नया शासक जिसे पितुहंता के नाम से जाना जाता है, बताना होगा करेक्ट आंसर, जगमाल, उदा, रायमल या फिर राणा सांगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदा ने। जी हाँ दोस्तों, महाराणा कुंभा की हत्या की थी कटारगढ़ दुर्ग में दोस्तों यहाँ पर। और ये कटारगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, ये कुंभलगढ़ दुर्ग में ऊपर बना हुआ है कटारगढ़ दुर्ग दोस्तों। यहाँ पर इसमें उदा ने अपने पिता की हत्या की थी। इसे मेवाड़ का पितुहंता कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर उदा को। और एक देखिएगा, चौहान वंश में पितुहंता कहा जाता है जगदेव को कहा जाता है, जिसने अर्णाजी चौहान की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मेवाड़ के किस शासक ने दुर्गों की एक श्रृंखला में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। तो आप जानते हो इसका कुंभा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना कब करवाई थी, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1559 में। जी हाँ दोस्तों, 1559 में उदयपुर बसाया था उदय सिंह ने दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, बताइएगा कौन सा जोड़ा गलत है। ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर गलत जोड़ा है, यानी कि कौन सा जोड़ा गलत है, तो यही गलत हो जाएगा। यानी कि उदय सिंह का जो समय था वो 1537 से 1560 नहीं था, बल्कि 1572 तक था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था, बताइएगा, मांडकोठी, मेदपाट या फिर चंद्रावती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेदपाट के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर मेवाड़ को। सिब्बी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर, प्रागपाट के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा के द्वारा मालवा विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों यहाँ पर इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान शिक्षा बोर्ड अजमेर RVC का प्रतीक चिन्ह कौन सा है, बताइएगा, हवा महल, विजय स्तंभ, कुंभलगढ़ या फिर सफदरगंज मीनार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजय स्तंभ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और ये विजय स्तंभ है वो 122 फुट ऊंची है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। 9 मंजिला है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। और इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था, ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कुंभलगढ़ प्रस्तुति के लेखक कौन है, जेता, जैन मुनि आचार्य, महेश या फिर वेल्फा भंडारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महेश हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 22 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको भी क्रैक कर लीजिएगा। और जिन्होंने ये क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं दोस्तों यहाँ पर, प्लीज एक बार लाइक कीजिएगा वीडियो को, ताकि पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट है जो कि रेगुलर हमारे वीडियो को अटेंड करते हैं दोस्तों यहाँ पर। और शेयर कीजिएगा अपने भाइयों के लिए दोस्तों यहाँ पर जो कि रेट की तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, गलत जोड़ा आपको पहचानना होगा। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, महाराणा सांगा 1509 से 1528, महाराणा प्रताप 1572 से 1597, महाराणा कुंभा 1433 से 1472, और यहाँ पर महाराणा मुगल 1421 से 1433। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, महाराणा कुंभा यानी कि कुंभा का शासनकाल था 1468 तक था दोस्तों यहाँ पर, ये ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध की घोषणा की थी, कब की थी, ऑप्शन आपके सामने है। तो ये की थी खानवा के युद्ध में।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के महाराणा जयद्रथ सिंह और इल्तुतमिश के बीच भूताल का युद्ध हुआ था, बताइएगा कब हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है। देखिएगा अब आपकी डेटें आ चुकी है दोस्तों, यहाँ पर डेट आपको याद करनी होगी। ये डेट महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट होते हैं जो कुछ महत्वपूर्ण युद्ध और महत्वपूर्ण डेट है। तो देखिएगा यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश ने जो मेवाड़ पर आक्रमण किया था, भूताल का युद्ध हुआ था, वो 1234 में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश को परास्त किया था। लेकिन इल्तुतमिश ने भागते हुए यहाँ पर यानी कि यहाँ पर जो आहट जो राजधानी थी उसको यहाँ पर नष्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मेवाड़ के इतिहास में सबसे पहले राणा की उपाधि प्रयोग किसने की थी, बताना होगा। राणा सबसे पहले किसने ये उपाधि धारण की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा हमीर ने, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ का उद्धारक किस शासक को कहा जाता है, बताइएगा। राणा हमीर को, राणा कुंभा को, महाराणा सांगा को या फिर महाराणा लाखा को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राणा हमीर को कहा जाता है उद्धारक, उद्धार करने वाला दोस्तों यहाँ पर, यानी कि फिर से इसने मेवाड़ में अपने राजवंश की स्थापना की थी, इसलिए इसको उद्धारक कहा जाता है हमीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंपारण की संधि हुई थी, बताइएगा कब हुई थी ये चंपारण की संधि। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल राइट है, यानी कि 1456 में हुई थी, मालवा और गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश किसे कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ को, विजय स्तंभ को या फिर विष्णु ध्वज को या फिर उपयुक्त सभी को। तो इसका करेक्ट है दोस्तों यहाँ पर उपयुक्त सभी को, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, ये सभी इनके उपनाम है दोस्तों यहाँ पर कीर्ति स्तंभ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मेवाड़ के इतिहास में उड़ना राजकुमार किसे कहा जाता है, बताएगा। जयमल को, पृथ्वीराज को, संग्राम सिंह को या फिर विक्रमादित्य को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, जयसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन आपके सामने है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जय सिंह के द्वारा करवाया गया था दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा ये जय सिंह कौन था, ये राज सिंह का पुत्र था दोस्तों यहाँ पर। आपको पता है राज सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो 1680 में हुई थी। उसके बाद यहाँ पर यानी कि जो गद्दी पर बैठा वो जय सिंह बैठा, जिसने महत्वपूर्ण काम किया था, जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ की दूसरी मुगल संधि किस शासक के समय हुई थी, बताइएगा। देखिएगा पहली मुगल संधि तो मैंने आपको बताया अमर सिंह के मध्य हुई थी 1615 में, और अब दूसरी मुगल संधि बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जय सिंह के बीच में हुई थी दोस्तों यहाँ पर ये, यानी कि मेवाड़ का शासक था जय सिंह और औरंगजेब के बीच हुई थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, बताएगा। गलत जोड़ा कौन सा है, भूताल का युद्ध 1234 में, खिलजी का चित्तौड़ आक्रमण 1303 में, सारंगपुर का युद्ध 1437 में, बदनौर का युद्ध 1457 में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा एक चीज यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट करवाना चाहता हूँ। देखिएगा आपको पता है चंपारण की संधि हुई थी दोस्तों यहाँ पर मालवा और गुजरात के बीच, कब हुई थी, 56 में हुई थी, 1456 में हुई थी दोस्तों यहाँ पर। 56 के बाद 1457 में दोस्तों यहाँ पर यानी कि बदनौर में दोनों सेनाओं ने आक्रमण कर दिया था मेवाड़ पर। तो यहाँ पर युद्ध हुआ था, लेकिन कुंभा ने इन सेनाओं को परास्त कर दिया था दोस्तों यहाँ पर। इसको कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर बदनौर का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, आवल बाबल की संधि किन राज्यों के मध्य हुई थी, बताना होगा। करेक्ट आंसर तो दोस्तों मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य हुई थी आवल और बाबल की संधि। देखिएगा यानी कि मारवाड़ का जो शासक था राव जोधा था दोस्तों यहाँ पर, और देखिएगा मेवाड़ का जो शासक था ये कुंभा था दोस्तों यहाँ पर। लेकिन आवल और बाबल की जो संधि हुई थी वो संधि के कारण था यानी कि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण करना दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा आपने पढ़ा होगा यानी कि पाली का एक स्थान है दोस्तों यहाँ पर, पाली का जो है पाली का स्थान है कौन सा है, पाली का एक स्थान है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन याद नहीं आ रहा वो। वहां से मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया था, यानी कि पाली से उस स्थान से ऊपर तो मारवाड़ का क्षेत्र था और इस स्थान से नीचे तो मेवाड़ का क्षेत्र माना जाता है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा इसके तहत दोस्तों यहाँ पर शादी भी कराई गई थी, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर रिश्ते यहाँ पे भी संपन्न हुए थे दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर संबंध भी बनाए गए थे, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण भी हुआ था और आवल बाबल की भी संधि हुई थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था, बताइएगा। इसका सही आंसर तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1437 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुजरात शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ का प्रथम आक्रमण कब किया था, ऑप्शन आपके सामने। तो दोस्तों प्रथम आक्रमण किया था 1533 में किया था, लेकिन उस समय आपको पता है यहाँ की जो रानी थी वो कर्णावती थी दोस्तों यहाँ पर। उस समय रणथंभौर को संधि के रूप में यानी कि यहाँ पर बहादुर शाह को दे दिया था दोस्तों यहाँ पर, लेकिन इसने बाद में फिर से 1534 में फिर से आक्रमण कर दिया था दोस्तों यहाँ पर मेवाड़ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
ये क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उदय सिंह और बनवीर के बीच मावली का युद्ध कब हुआ था। देखिएगा आपको पता होगा यहाँ पर कि देखिएगा यानी कि जो मालवा का जो शासक था बहादुर शाह, गुजरात का बहादुर शाह जो शासक था दोस्तों यहाँ पर, उसने यहाँ पर बनवीर को शासक नियुक्त कर दिया था दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद बनवीर यहाँ पर रहा था। उसके बाद उदय सिंह ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया था यानी कि 1540 में दोस्तों यहाँ पर, और 1540 में बनवीर को हराकर यहाँ पर उदय सिंह राजगद्दी पर बैठा था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना, आपको पता है उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी यानी कि 1559 में की थी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकबर के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया गया था। तो अकबर के द्वारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1568 भी देता है और 1567 भी दे देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, कब और कहाँ हुआ था। दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ में 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 जून 1576 को। जी हाँ दोस्तों, 18 जून 1576 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी स्टूडेंटों को दोस्तों यहाँ पर बताना होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से 1582 को हुए देवेर के युद्ध में किसकी विजय हुई थी बताइएगा। अकबर की, बहादुर शाह की, मानी सिंह की, या फिर महाराणा प्रताप की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर महाराणा प्रताप की विजय हुई थी देवेर के युद्ध में। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों ने कंप्लीटली ये 70 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीटली कर लिया है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा आप प्लीज बताइएगा कि 70 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न राइट किए हैं दोस्तों यहाँ पर। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फर्स्ट वीडियो में 60 क्वेश्चन आपने कंप्लीटली कर लिए हैं, और सेकंड वीडियो में आपने जो कंप्लीट जो प्रश्न किए हैं दोस्तों यहाँ पर, वो आपने यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या थी वो 70 कंप्लीटली किए हैं दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर 60 क्वेश्चन यहाँ पर आपने कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में, यानी कि मेवाड़ में, यानी कि मेवाड़ से संबंधित यही क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन कक्षा 6 से और 12वीं तक की बुकों से दोस्तों यहाँ पर। अगर ये आपने कंप्लीटली कर लिया है दोस्तों यहाँ पर, तो एक भी क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ के नहीं आओगे दोस्तों यहाँ पर। अगला कॉन्सेप्ट कौन सा होगा देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो अगला कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों यहाँ पर आपका राजस्थान का राठौड़ राजवंश पार्ट 1 होगा दोस्तों यहाँ पर, और वीडियो नंबर होगा 101 नंबर का दोस्तों यहाँ पर। यानी कि 100 वीडियो हमने अब तक अपलोड कर दिए हैं राजस्थान रेट के लिए दोस्तों यहाँ पर। अगर ये 100 वीडियो आप कंप्लीट कर पाओगे तो 100% मैं कह सकता हूँ कि आप 55 प्रश्न प्लस 55 और 60 के बीच में ही करके आओगे दोस्तों यहाँ पर। आपको पता है 60 में से 60 क्वेश्चन तो कोई भी नहीं करके आता है दोस्तों यहाँ पर, एक ना एक दो क्वेश्चन तो गलत करके ही आता है, लेकिन आपका टारगेट रहना चाहिए 55 प्लस 50 प्लस SST में दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। वीडियो को जितना हो सके व्हाट्सएप, टेलीग्राम कहीं पर शेयर करना ना भूले दोस्तों यहाँ पर, जितना हो सके शेयर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर अपने भाई अपने दोस्तों के साथ दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि रेट में सिलेक्शन होना आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों यहाँ पर।